श्यामपुर गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें गरीब किसान श्यामू, उसकी पत्नी विमला और दो बच्चे पायल और मोनू रहते थे। दिवाली पास थी और बच्चे उत्साह से बोल रहे थे, अरे भाई, अब की बार हम खूब पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारी मिठाई खाएंगे। कितना मजा आएगा ना। मोनू बोला, मैं भी रॉकेट उड़ाऊंगा। मुझे रॉकेट उड़ाने में बहुत मजा आता है। श्यामू यह सब सुनकर दुखी हो गया। उसने निराश होकर विमला से कहा, देख रही हो विमला, इस बार दिवाली कैसे मनाऊंगा? खेत में काम भी ठीक से नहीं हुआ और पैसे भी खत्म हो गए। बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर मन टूट जाता है। विमला ने सांत्वना दी, अजी, आप चिंता मत करो, भगवान कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। हर बार हम जैसे तैसे दिवाली मनाते हैं, इस बार भी कोई जुगाड़ हो जाएगा। श्यामू उदास मन से बाजार की ओर चला गया। बाजार में अमीर लोग पटाखे, मिठाई और कपड़े खरीद रहे थे। हर दुकान रोशनी से सजी थी। वह देखते हुए अमीर चंद की दुकान की ओर बढ़ा। अरे श्यामू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जैसे गरीब लोग भी दिवाली मनाते हैं क्या? अमीर चंद ने उपहास किया। श्यामू ने गिड़गिड़ाया, सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। बस इतना मिल जाए कि बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। सेठ ने तिरस्कार किया, तुम काम करोगे? तुमसे तो अपनी गरीबी भी नहीं संभल रही। काम क्या करोगे? श्यामू चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। वह मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना की, हे भगवान, इस बार मेरी मदद करो। मेरे बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है वो ना टूटे। आखिर इतनी गरीबी क्यों है? मैं तो बहुत काम करने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? श्यामू ने अपनी व्यथा सुनाई। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। यह लो कुछ पैसे हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अम्मा ने कुछ पैसे दिए। श्यामू ने कृतज्ञता से कहा, अम्मा, इस उम्र में तो मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप मेरी सहायता कर रही हैं। इसका एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बहुत नेक दिल इंसान लग रहे हो। तुम भी किसी की सहायता करना। श्यामू उन पैसों से बाजार से थोड़ी सी मिठाई, कुछ दिए और छोटे पटाखे खरीदता है। वह इन छोटी छोटी चीजों से भी खुश था, क्योंकि अब वह अपने बच्चों को कुछ दे सकता था। अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला पाऊंगा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। घर आकर जब उसने मिठाई और पटाखे बच्चों के सामने रखे, तो पायल और मोनू खुशी से झूम उठे। पापा, पापा, अपने पटाखे लाए हैं। अब हमारी भी दिवाली होगी। श्यामू ने विमला से कहा, देखो पायल, बच्चों की खुशी ही हमारी असली दिवाली है। विमला ने सहमति दी। हाँ, इनकी खुशी के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। उसी शाम श्यामू गांव के बाहर काम की तलाश में घूम रहा था कि उसकी मुलाकात पुराने साथी रामू से हुई। रामू ने उसकी समस्या सुनकर कहा, तू चिंता मत कर श्यामू, मेरे पास एक छोटा काम है। चल मेरे साथ कुछ मजदूरी कर ले। दोनों ने मिलकर खेत में बुवाई और सफाई का काम किया। काम खत्म होने पर रामू ने श्यामू को उसकी मेहनत की कमाई दी। धन्यवाद रामू, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें खुश रखें। श्यामू उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई खरीद कर लाया। विमला मुस्कुरा उठी, उसे राहत महसूस हुई। अगले दिन दिवाली थी। अमीर चंद का घर रोशनी से जगमग रहा था।
महंगे पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसका बेटा अमर सबसे बड़े पटाखे जलाने की तैयारी कर रहा था। घमंड से बोल रहा था, पापा, यह पटाखे तो आसमान को रोशन कर देंगे। सभी गरीबों को देखकर जलन होगी। श्यामू का घर छोटा था, लेकिन वहाँ की दिवाली सादगीपूर्ण थी। बच्चे छोटे छोटे दिए जलाते हैं और थोड़े से पटाखे फोड़ते हैं। घर में सादगी है, लेकिन दिलों में खुशी और संतोष की चमक है। विमला ने कहा, ये छोटे छोटे दिए भी कितनी बड़ी रोशनी कर रहे हैं। श्यामू ने उत्तर दिया, हाँ, यह दिवाली हमारी अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। तभी अमीरचंद के बेटे अमर ने बड़ा पटाखा जलाया। अचानक वो पटाखा उल्टा फूटा और हवेली में आग लग गई। आग तेजी से फैली और देखते ही देखते अमीरचंद की हवेली पूरी तरह से जल गई। अगली सुबह अमीरचंद टूटा हुआ मन लेकर गांव की गलियों में घूम रहा था। उसके सारे पैसे, सब कुछ खत्म हो गया था। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हुआ? मैं तो बर्बाद हो गया। वह श्यामू के घर के पास आया। श्यामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज मेरी असली हालत देखो। सब कुछ जलकर खाक हो गया। श्यामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, दिवाली केवल पैसों से नहीं, बल्कि दिल की खुशी से मनाई जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। श्यामू ने अमीरचंद को अपने घर में आमंत्रित किया। अमीरचंद घर की सादगी और शांति को देखकर हैरान था। श्यामू, तुम्हारा घर कितना छोटा है, लेकिन इसमें कितना सुख और शांति महसूस हो रही है। सेठ जी, खुशी दिल की होती है। जहाँ प्यार और संतोष होता है, वो महल से भी बड़ा लगता है। विमला चाय लेकर आई और आदर से पेश किया। अमीरचंद ने उदासी से कहा, मेरे बच्चे तो इतने ऐशो आराम में पले हैं कि उन्हें छोटी चीजों की कदर ही नहीं। तुम्हारे बच्चों में वो खुशी है जो मैंने कभी अपने घर में नहीं देखी। श्यामू ने कहा, सेठ जी, खुशी दिल से आती है, न कि चीजों से। अमीरचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्यामू की मदद से वह अपनी गलतियों को पहचानता है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऐसा ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।